स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम 3.4 हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम देखेंगे टाइप्स ऑफ बीम देखेंगे। ठीक है, उसमें बहुत सारे टाइप्स है, कैंटिलीवर हो या फिर सिंपली सपोर्टेड, ओवर हैंगिंग, कंटिन्यूस एंड फिक्स्ड, ये टाइप्स है बीम के, वो हम देखेंगे। उसके बाद लोड के टाइप्स देखेंगे और उसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सपोर्ट, किस तरह से सपोर्ट होते हैं। ठीक है, ये सभी पॉइंट जो है वो हम 3.4 में पूरे के पूरे डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों इस पॉइंट के ऊपर क्वेश्चन देखो किस तरह से आते हैं। डिफाइन बीम एंड स्टेट टाइप्स ऑफ बीम। फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीम विथ नीट स्केचेस। आपको टाइप्स लिखने के हैं और उसकी स्केचेस आपको ड्रॉ करने के। ठीक है, स्टेट एनी टू टाइप्स ऑफ बीम विथ डायग्राम ऑफ ईच। Draw sketches of simply supported and cantilever beam. State any two types of loading on a beam with sketches. तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों इस 3.4 के ऊपर। मैंने जो अभी तक जो फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन आए थे वो सभी आपके सामने रख दिए हैं। तो आपको इस तरह से इस पैटर्न में आपको स्टडी करने का है। ठीक है, बहुत ही सिंपल पॉइंट है। 3.4 टोटल थ्योरी है और इसका यूज हमें आने वाले जो भी हम एग्जाम्पल देखेंगे उसमें होने वाला है। तो अच्छे से ध्यान देके इसका स्टडी करो। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट, टाइप्स ऑफ बीम हम लेते हैं। तो उसमें कैंटिलीवर बीम है, सिंपली सपोर्टेड, ओवर हैंगिंग, कंटिन्यूस एंड फिक्स्ड। इस तरह से टाइप बीम के टाइप है वो हम देखेंगे। सबसे फर्स्ट हम देखते हैं बीम। बीम मीन्स क्या होता है? इट इज अ स्ट्रक्चरल मेंबर the length of which is considerable more than the other two dimension, width or depth, and is only ट्रांसवर्सली वर्टिकली लोडेड। उसको हम क्या कहते हैं? बीम कहते हैं। मतलब देखो ये यहाँ पे आपको मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ। इस तरह से उसकी डेप्थ हो गई, ये हो गई उसकी डेप्थ हो गई, और ये हो गई उसकी विड्थ, और उसकी जो लेंथ होती है वो बहुत लंबी होती है। इस तरह से लंबी, मतलब देखो यहाँ पे ये एक कॉलम है और ये एक कॉलम है और ये इस तरह से ये बीम है। उसकी डेप्थ देखो, उसकी विड्थ देखो, उससे लेंथ जो है वो बहुत ज़्यादा होती है और उसके ऊपर सीधा वर्टिकल लोडिंग होती है, सीधा वर्टिकल लोडिंग होती है। ठीक है, मैक्सिमम केसेस में इस तरह से हॉरिजॉन्टल लोडिंग नहीं रहती, मैक्सिमम वर्टिकल लोडिंग रहती है बीम के ऊपर। तो उसको हम क्या कहते हैं? बीम कहते हैं। आप अपने घर में अभी आप जहाँ पे बैठे हो वहाँ आपकी छत होगा तो आप देख सकते हो ऊपर, अगर आपका घर आरसीसी है तो देख सकते हो वहाँ पे बीम आपको दिखाई दिया होगा, जो दो कॉलम के बीच में जो इस तरह से हॉरिजॉन्टल टाइप में जो रहता है उसको हम बीम कहते हैं। ठीक है, तो उसी के हम टाइप्स देखेंगे। सबसे फर्स्ट देखो टाइप सिंपली सपोर्टेड बीम है। उसमें देखो अ बीम विच इज फ्रीली सपोर्टेड ऑन द वॉल कॉलम्स at its both the end is called as simply supported beam. Simply supported beam means क्या होता है? इस तरह से बीम रहता है, उसको वो केवल एक ही बीम रहता है, ओनली वन बीम, और वो दो सपोर्ट पे सपोर्ट, यहाँ पे दो सपोर्ट रहते हैं। मतलब यहाँ पे कॉलम हो या फिर वॉल हो, ठीक है, वॉल के ऊपर एक ही बीम रहता है, एक ही बीम, उसको केवल दो ही सपोर्ट है, यहाँ पे एक सपोर्ट और यहाँ पे एक सपोर्ट। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? सिंपली सपोर्टेड बीम। सिंपली सपोर्टेड बीम में केवल एक ही बीम होता है और दोनों एंड, बोथ एंड पे वो उसको सपोर्ट दिया रहता है, चाहे वो कॉलम का सपोर्ट हो या फिर वॉल का। उसको हम क्या कहते हैं? सिंपली सपोर्टेड बीम कहते हैं। तो ये हो गया सिंपली सपोर्टेड बीम। उसके बाद देखो कैंटिलीवर बीम। अ बीम फिक्स्ड एट वन एंड एंड फ्री एट अदर इज कॉल्ड एज अ कैंटिलीवर बीम। मतलब देखो इस तरह से कैंटिलीवर बीम होता है, एक जगह पे फिक्स रहता है और दूसरी तरफ से ऐसा ओवर हैंग, मतलब उसको दूसरी तरफ से कोई भी सपोर्ट नहीं रहता, उसको हम क्या कहते हैं? कैंटिलीवर बीम कहते हैं। अगर आपने देखा होगा घर के बाहर इस तरह से, ये हमारा घर है, इसके बाहर इस तरह से 3 फीट या फिर 4 फीट कोई तो ऐसा छज्जा निकलता है, बाहर स्लैब निकलता है, तो उस स्लैब के नीचे इस तरह से बीम रहता है। ठीक है, यहाँ पे कॉलम रहता है और यहाँ पे ये सब बीम बाहर निकलता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? कैंटिलीवर बीम कहते हैं दोस्तों। ठीक है,
आपने देखा होगा स्कूल में, कॉलेज में, या फिर आपके घर में बाहर जो आपका गार्डन रहता है उसमें इस तरह से बाहर कुछ तो स्लैब निकाला हुआ रहता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसके बीम को, स्लैब का जो बीम भी बाहर निकल जाता है तो उस बीम को हम क्या कहते हैं, कैंटिलीवर बीम कहते हैं। उसको केवल एक तरफ से ही सपोर्ट रहता है, दूसरी तरफ से कोई भी सपोर्ट नहीं रहता। उसके बाद देखो दोस्तों, ओवर हैंगिंग बीम होता है। देखो ओवर हैंगिंग बीम मीन्स, देखो इफ द एंड पोर्शन ऑफ द बीम एक्सटेंडेड बियॉन्ड द सपोर्ट इट इज कॉल्ड एज अ ओवर हैंगिंग बीम। अ बीम मे बी ओवर हैंगिंग ऑन वन साइड और बोथ साइड एज शोन इन द फिगर। तो देखो इस तरह से एक अखंड बीम होता है। यहाँ पे देखो कैंटिलीवर बीम में वन एंड फिक्स्ड रहता है, बीम फिक्स्ड एट वन एंड को बीम फिक्स्ड रहता है, उसको हम क्या कहते हैं, कैंटिलीवर बीम कहते हैं। और ओवर हैंगिंग बीम मीन्स जो बीम ऐसा पीछे से भी चला आया है और थोड़ा सा आगे चला गया है, एक सपोर्ट के आगे चला गया है, उसको हम कहेंगे ओवर हैंगिंग बीम। इस तरह से ओवर हैंगिंग, ये हो चुका वन साइड, ये हो चुका बोथ साइड, और ये हो चुका लेफ्ट साइड ओवर हैंगिंग है, ये राइट साइड ओवर हैंगिंग है, और ये दोनों तरफ ओवर हैंगिंग है। मतलब बीम एक्सटेंड हुआ है बाहर की तरफ से। समझ में आया? उसके बाद देखो फिक्स्ड बीम क्या होता है, दोनों तरफ से फिक्स होता है। अ बीम whose both the end are rapidly fixed in wall is called as a fixed beam. Considering beam built in beam or in cast beam, तो इस तरह के बीम को हम क्या कहते हैं, फिक्स्ड बीम कहते हैं, जो दोनों तरफ से फिक्स्ड होते हैं दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे दोनों तरफ से जो बीम फिक्स होते हैं उसको हम फिक्स्ड बीम कहते हैं। तो देखो दोस्तों, फिक्स्ड सपोर्ट और सिंपली सपोर्ट, अब हमने यहाँ पे दो टाइप के सपोर्ट देखे, फिक्स्ड सपोर्ट और सिंपली सपोर्ट। तो यहाँ पे केवल मूवमेंट का फ़र्क होता है। ये जब हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे आगे जाके, तब आपको फिक्स्ड सपोर्ट और सिंपली सपोर्टेड में क्या डिफरेंस होता है सब कुछ आपको पता चल जाएगा। ठीक है, फिलहाल आप देख लो कौन कौन से टाइप्स के बीम होते हैं। उसके बाद देखो कंटिन्यूस बीम है, अ बीम विच इज सपोर्टेड ऑन मोर देन टू सपोर्ट। जो बीम, अब देखो ये बीम है, उसको सपोर्ट किया है मोर देन टू सपोर्ट से। यहाँ पे कॉलम है, यहाँ पे कॉलम है, और यहाँ पे कॉलम है। दो से ज़्यादा होने चाहिए, फिर 3 हो, 4 हो, 5 हो, कितने भी हो चलेगा। तो उसको हम क्या कहते हैं, कंटिन्यूस बीम कहते हैं। मतलब एक बीम कंटिन्यूस जा रहा है, आगे जा रहा है, मतलब 2 सपोर्ट से भी ज़्यादा सपोर्ट है, तो उसको हम क्या कहेंगे, कंटिन्यूस बीम कहेंगे। समझ में आया? उसके बाद नेक्स्ट देखो बीम रिएक्शंस है। बीम रिएक्शंस देखो, बीम्स टेक्स लोड फ्रॉम फ्लोर। अब देखो यहाँ पे हमारा फ्लोर रहता है, फ्लोर पे टाइल रहती है, उसके ऊपर हम खड़े रहते हैं। ठीक है, बहुत सारा स्लैब भी रहता है बीम के ऊपर। तो बीम के ऊपर जो लोड आता है, देखो कहाँ से आता है लोड, फ्लोर से आता है, स्लैब से आता है। उसके बाद ट्रांसफर देम टू द कॉलम्स बिलो इट। और ये सभी लोड जो बीम के ऊपर जो लोड आता है वो बीम क्या करता है, एक कॉलम के ऊपर लोड ट्रांसफर करता है। ठीक है, टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम द कॉलम मस्ट बी exact equal and upward reaction. These reactions offered by the columns are called as a beam reaction. Sometimes the term support reactions or end reactions is also used. उसी को क्या कहते हैं हम, beam reactions कहते हैं, या फिर support reaction अदरवाइज end reactions कहते हैं। मतलब जो बीम लोड ट्रांसफर कर रहा है कॉलम पे, तो कॉलम भी उसके ऊपर एक रिएक्शंस अप्लाई, रिएक्टिव फोर्स जो हमने देखा था, एक्टिव फोर्स रिएक्टिव फोर्स, सेम उसी तरह से कॉलम भी उस बीम को रिएक्टिव फोर्स अप्लाई करता है। तो उसी फोर्स को हम क्या कहेंगे, यहाँ पे बीम रिएक्शंस कहेंगे, या फिर सपोर्ट रिएक्शंस, या फिर एंड रिएक्शंस कहेंगे। ठीक है, समझ में आया किस तरह से? तो देखो ये डायग्राम है और यहाँ पे उसकी हमने FBD ड्रॉ की है। FBD में हम केवल बीम के लिए एक लाइन लेते हैं, यहाँ पे रिएक्शंस, कॉलम की रिएक्शंस है वो हमने दिखाया। यहाँ पे RA, यहाँ पे एंड रिएक्शंस आप इसको कंसिडर कर सकते हो, या फिर सपोर्ट रिएक्शन, या फिर बीम रिएक्शंस, और यहाँ पे RB, और इन दोनों में जो डिस्टेंस है उसको हम
यल कहेंगे लेंथ, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे बीम रिएक्शन की भी कंसेप्ट आपको यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप्स ऑफ लोड डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।